अध्यात्म नीडम द्वारा आयोजित 43वां प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 16 अक्टूबर 1986 मध्याह्न 3 बजे। स्थान प्रज्ञा प्रदीप, लाडनो, राजस्थान। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय आप दुख को कम करना चाहते हैं। कहा है आदमी बोलता 3:10, पर यंत्र में तो जो भर दिया वही बोलेगा। इसको क्या पता भी चाय देरी से बनेगी, 10 मिनट देर हो जाएगी, ये पता नहीं। हाँ, बस अब फिर बस आगे ना आने, अब यातायात बंद होना चाहिए। ज्योति पुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक। हम मनुष्य हैं, एक विराट जगत से जुड़े हुए। पहले प्राणी हैं और फिर मनुष्य हैं। मनुष्य का जगत छोटा है। हमारी दुनिया में 4-5 अरब आदमी हैं। अंतरिक्ष में और हो सकते हैं, पर मनुष्य का जगत छोटा है, प्राणी का जगत बहुत बड़ा है, वनस्पति का जगत बहुत विशाल है। उसके सामने मनुष्य बहुत नगण्य है। हम प्राणी हैं। प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। मन शून्य, समनस्क मन वाले, और अमनस्क। मन शून्य अविकसित प्राणी है। वनस्पति, ये कीड़े मकोड़े, कृमि, कीट, ये मन शून्य है। उनमें मानसिक चेतना का विकास नहीं। वे अपने जीवन की यात्रा चलाते हैं इंद्रिय चेतना के आधार पर। मानसिक विकास उन्हें उपलब्ध नहीं। वे अविकसित प्राणी हैं, इसलिए उनका मूल्य भी बहुत कम माना जाता है। मनुष्य में मानसिक चेतना विकसित है। वह समनस्क है, मन की शक्ति का प्रयोग करता है। वह सोचता है। सोचना मन का एक काम है। विचार मानसिक प्रक्रिया है। वह याद करता है। स्मृति एक मानसिक क्रिया है, और मनुष्य में स्मृति का विकास हुआ है। वह कल्पना करता है। कल्पना एक मानसिक क्रिया है, और उसके आधार पर मनुष्य बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, सपने देखता है, और कल्पनाओं के सहारे अनेक कार्य संचालित करता है। सोचना, स्मृति करना, कल्पना करना, इसका विकास मनुष्य ने बहुत किया। किंतु हमारी दुनिया का एक नियम है कि जहां विचार है, मन है, वहां द्वंद्व भी। कोई भी मानसिक क्रिया द्वंद्वातीत और द्वंद्व मुक्त नहीं है। उसके साथ द्वंद्व बराबर चलता है।
जहां मन है वहां संघर्ष है, जहां मन है वहां टकराव है, जहां मन है वहां दुख है। आदमी दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। एक स्वाभाविक प्रकृति है। आदमी ही नहीं, हर प्राणी दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। मन शून्य प्राणी दुख भोगते हैं, पर उनका दुख बहुत छोटा होता है, अव्यक्त होता है, कम होता है। दुख तो होता है पर कम, भार कम होता है दुख का। मनुष्य समनस्क होने के कारण दुख का भार बहुत होता है। दो प्रकार का दुख, एक प्रतिकूल घटनाओं से होने वाला दुख, दूसरा प्रतिकूल घटना के आधार पर संवेदना से ढोया जाने वाला दुख। यह बहुत लंबा होता है, बहुत असीम होता है। घटना का दुख ससीम हो सकता है, थोड़ा होता है, किंतु जो भार ढोया जाता है वह दुख असीम होता है। सास ने बहू को कड़ी बात कह दी, पिता ने पुत्र को कोई कटु बात कह दी, उलाहना दे दिया। अधिकारी ने अपने कर्मचारी को कोई कटु बात कह दी। कटु शब्द सुना और मन में दुख होगा, होता है, स्वाभाविक बात है। किंतु कटु शब्द सुनने से दुख हुआ वह तो 1-2 मिनट में समाप्त हो जाएगा, किंतु उसकी संवेदना का दुख हो सकता है कि 10 मास भी पूरा न, 10 महीने भी चला जाए, पूरे वर्ष भर भी चला जाए, और कभी कभी जीवन भर भी वह दुख समाप्त नहीं होता। आदमी अधिक दुख भोगता है संवेदना का। जो जितना भावुक है, जो जितना संवेदनशील है, वह उतना ही दुखी होगा। जो जितना चंचल है उतना ही दुखी होगा। चंचलता दुख पैदा करती, अभाव दुख पैदा करता है, प्रतिकूल घटना दुख पैदा करती है, किंतु इन सबसे ज्यादा दुख पैदा करती है हमारी चंचलता। अभाव का दुख जब भाव हुआ समाप्त हो जाएगा। रोटी का अभाव है, दुख है, रोटी मिली, अभाव पूरा हुआ, दुख समाप्त। प्रतिकूल घटना घटी, दुख हुआ, घटना पूरी हो गई, दुख नहीं रहेगा, किंतु उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसका जो रिएक्शन होता है, वह दुख एक संस्कार बन जाता है और वह बहुत लंबे समय तक चलता है। मन शून्य प्राणी बहुत थोड़ा दुख भोगते। एक पौधे को कोई सताता है, पत्ती तोड़ता है, टहनी तोड़ता है, उसे कष्ट होता है, निश्चित कष्ट होता है, किंतु बस जैसे ही तोड़ना बंद किया कष्ट समाप्त। किंतु एक आदमी की कोई अंगुली तोड़ देता है, अंगुली तोड़ देता है, वह दुख समाप्त नहीं होता, वह लंबे समय तक चलता है। अंगुली की घटना तो हो गई, पूरी हो गई, उपचार किया, अंगुली ठीक भी हो गई, पर दुख ठीक नहीं हुआ, वह मानसिक बन गया, बराबर बना रहेगा। एक कोर्ट में केस चला हर्जाने का। अंगुली, यह तर्जनी अंगुली, किसी ने अंगुली काट दी, 20,000 रुपये का हर्जाना केस किया। न्यायाधीश ने पूछा कि एक अंगुली की चोट आई और थोड़ी सी खंडित हो गई,
20,000 रुपया की राशि तो बहुत बड़ी है, ये तुमने कैसे किया? वह बोली कि इसी के सहारे तो मैं अपने पति को नचाती थी। अब घटना छोटी होती है, घटना का नहीं होता, कष्ट होता है मानसिकता का। अब मानसिकता बना ली कि यह नचाने के काम आती, यह तर्जना के काम आती है, नाम भी इसका तर्जनी रखा, तर्जना के काम आती है, किसी को तर्जित करना है। दुख कहां है? मन के साथ जुड़ जाता है, संवेदना बन जाती है, संस्कार बन जाता है और वह चंचलता बन जाती है। दुख पैदा करती है हमारी चंचलता। इसलिए सबसे ज्यादा कोई दुनिया में दुखी है तो वह मनुष्य है, क्योंकि उसका मन अधिक विकसित है। अधिक विकसित मन नहीं होता तो आदमी इतना दुखी नहीं होता। बस कोई घटना घटी, बात समाप्त। बैल के चाबुक लगाया, भैंसे के चाबुक मारा, उस समय दुखी होगा। जैसे ही चाबुक बंद किया, बात समाप्त हो जाती। पर आदमी की बात समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी स्मृति को इतना तेज बना लिया, उसने अपनी कल्पना को इतना तीव्र बना लिया और उसका चिंतन इतना विश्लेषण, निर्धारण, संचयन और निचयन करता है कि वह बात को समाप्त नहीं करता और क्या क्या निष्कर्ष निकालता है कहा नहीं जा सकता, और किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और किस प्रकार प्रतिशोध की आग में वह जलता है, इसकी कोई व्याख्या और मीमांसा सरलता से नहीं की जा सकती। इसलिए जितना विकसित मन उतना ही दुख। ऐसा हो गया कि मन या मानसिक विकास मनुष्य के लिए बहुत बड़ा वरदान है, तो वह मानसिक विकास मनुष्य के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। दोनों है। बहुत बार हमारी दुनिया में ऐसा होता है कि अभिशाप और वरदान को अलग अलग नहीं किया जा सकता। आपने सुना होगा यूनान की एक कथा में कि मिडास ने एक वर मांगा था, देवता से वर मांगा था कि मैं जिसको छूं वह सब सोने का बन जाए। वरदान तो बहुत बढ़िया मांगा है ना, सोना बन जाए और क्या चाहिए आदमी को, इससे बड़ी कोई मांग नहीं है दुनिया में। सोना मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए, बड़ी मांग थी, बड़ा वरदान था। प्यास लगी, सामने पानी की गिलास आई, पानी को छुआ और पानी सोने का बन गया, पानी नहीं पी सकता। रोटी आई, रोटी को छुआ, सोने की बन गई, रोटी खा नहीं सकता, न पानी पी सकता न रोटी खा सकता। लड़की आई, लड़की को छुआ तो लड़की सोने की बन गई, लड़की पार्थिव बन गई, जड़ हो गई। वरदान अभिशाप बन गया। बहुत बार ऐसा होता है कि वरदान अभिशाप बन जाता है, और हमारी दुनिया का नियम है कि वरदान और अभिशाप को सर्वथा पृथक नहीं किया जा सकता। ये मानसिक क्रिया, मन का विकास, जहां वरदान है तो साथ में अभिशाप भी। तो क्या ऐसा संभव है कि हम इस अभिशाप से बच सकें? वर्तमान की मानसिक स्थिति, मानसिक तनाव, मानसिक दुख देखकर और कभी कभी सोचा जा सकता है कि अच्छा होता कि हम मन शून्य होते। मानसिक विकास इतना नहीं हुआ होता, कितना अच्छा होता। किंतु आदमी विकास के बाद लौटना भी पसंद नहीं करता। हम जब मनुष्य की स्थिति में आ गए, हमारी मानसिकता विकसित हो गई, अब अविकास की स्थिति में जाएं, यह हमारे लिए संभव नहीं। इस समस्या को सुलझाने के लिए एक उपाय खोजा गया।
उस उपाय का नाम है ध्यान। कि मानसिक विकास हमारा बना रहे, किंतु हम ध्यान की स्थिति में पहुंच जाएं, ध्यान के अभ्यास में चले जाएं, तो ये मानसिक विकास अभिशाप नहीं बनेगा। हम दुख का भार नहीं ढोएंगे, दुख को कम कर सकेंगे। यदि हम दुख को कम करना चाहते हैं तो अमनस्क की कोटि में जाना होगा। तीसरे प्रकार के प्राणी है अमनस्क। अमनस्क, निर्विचार और निर्विकल्प, जिन्होंने मन को भी समाप्त कर दिया, मानसिक विकास को समाप्त नहीं किया, विकास में नहीं गए, किंतु मानसिक विकास की अगली भूमिका जो अमनस्क योग की भूमिका है, जहां मन समाप्त हो जाता है, विकास और आगे बढ़ जाता है, एक छलांग होती है अमनस्क योग की, वहां आदमी पहुंच जाता है, जहां कोई विचार नहीं, स्मृति नहीं, कल्पना नहीं, विकल्प नहीं, केवल प्रकाश, केवल प्रकाश, केवल चैतन्य, केवल आनंद की अनुभूति, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। इस अवस्था को भारतीय दार्शनिकों ने विभिन्न शब्दों में व्यक्त किया, सच्चित आनंद की भूमिका, जहां तीनों एक साथ होते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम की भूमिका, जहां तीनों एक साथ होते हैं, वह हमारी भूमिका, वह अमनस्क की भूमिका है। इस कोटि के प्राणी बहुत कम होते, और वे ही होते हैं जिन्हें सत्य का थोड़ा सा साक्षात्कार हो जाता है, सत्य की थोड़ी सी झलक मिल जाती है, जिन्हें यह बोध हो जाता है कि सुख की वास्तविक स्थिति अमनस्कता में है। समनस्क स्थिति में सुख और दुख को कभी अलग नहीं किया जा सकता। यहां द्वंद्व होगा, जोड़ा होगा, कभी सुख कभी दुख। यहां दिन और रात को कभी अलग नहीं किया जा सकता, यहां प्रकाश और अंधकार को कभी अलग नहीं किया जा सकता। दोनों चलेंगे, कभी सुख आएगा, कभी दुख आ जाएगा, फिर सुख आएगा, फिर दुख आएगा। अंधकार और प्रकाश साथ साथ चलते रहेंगे। मन अशांत और उद्विग्न होता रहेगा। युवराज भद्रबाहु एक दिन अपने मित्र सुकेशी के साथ यात्रा, पर्यटन यात्रा, सैर के लिए बाहर निकले। एक युवराज, दूसरा मंत्री का पुत्र, दोनों विहारचर्या कर रहे, क्रीड़ा कर रहे, जा रहे। घूमते घामते देखा कि स्मशान में भीड़ लगी हुई। तो राजकुमार भद्रबाहु ने पूछा कि ये भीड़ क्यों है? सुकेशी ने कहा, आदमी मर गया, जलाया जा रहा। राजकुमार बहुत सुंदर था और अपने सौंदर्य पर बड़ा गर्व था उसे। उसने कहा, अरे शरीर को क्यों जलाया जा रहा है? इसे क्यों नहीं सुरक्षित रख लिया जाता? इतना सुंदर शरीर क्यों जलाया जाता है? मंत्री पुत्र बोला, राजकुमार आप नहीं जानते, मरने के बाद सुंदर से सुंदर शरीर भी सड़ जाता है, गल जाता है, बदबू आती है, कोई पास रखना नहीं चाहता। अपनी ओर देखा, बोला, क्या मेरा सुंदर शरीर भी एक दिन जलाया जाएगा? कि निश्चित जलाया जाएगा, निश्चित जलाया जाएगा। यह बात सुनी, मन उद्विग्न हो गया, अशांत हो गया और सारा सौंदर्य का गर्व चूर हो गया कि एक दिन मैं भी इसी प्रकार चिता में जला दिया जाऊंगा। मन बिल्कुल अशांत हो गया, अशांत रहने लगा, उद्विग्न रहने लगा। राजा ने
सोचा क्या बात हुई। राजकुमार इतना प्रसन्न रहता था, आनंद में रहता था, अब सारे इसका आनंद कहीं चला गया, पता ही नहीं चलता। उदास, खिन्न और दुर्मना रहता है। क्या हुआ? घटना का पता लगाया, बात का पता चला। महाराज ने अपने युवराज को साथ में लिया और महाचार्य के पास, सिद्ध पुरुष थे महाचार्य, वहां ले गए। बातचीत चली, घटना सामने रखी। महाचार्य ने कहा, देखो भद्रबाहु, तुम मिथ्या ज्ञान में चले गए, इसीलिए अशांत बन गए। यह शरीर सुंदर नहीं होता, सुंदर होता है इसके भीतर रहने वाला चेतन तत्व, चेतना, वह सुंदर है। तुम उसे देखो, कभी नहीं जलाई जाएगी, अदाई है, कभी उसका दहन नहीं किया जाता। उस परम तत्व को, सुंदर तत्व को देखो। तुमने शरीर को सुंदर मान लिया, इसीलिए तुम अशांत बने बैठे हो। राजकुमार की आंखें खुली, मन की अशांति दूर हो गई, मन बिल्कुल स्वस्थ बन गया। बहुत बार विपर्य के कारण, मिथ्या दृष्टिकोण के कारण हमारा मन अशांत हो जाता है। मन की 3 अवस्थाएं, एक अशांत अवस्था, दूसरी शांत अवस्था और तीसरी समाप्ति की अवस्था। आदमी अधिक जीता है मन की अशांत अवस्था। अशांत बहुत रहता है मन। गरीब आदमी का मन ही अशांत नहीं रहता, उसका रहता है इसलिए कि उसके पास साधन सुलभ नहीं। किंतु अमीर आदमी का मन भी उससे कम अशांत नहीं रहता। साधन हैं, किंतु सभी साधन मन को शांत बनाने वाले नहीं। और यदि सर्वे किया जाए तो शायद यह निर्णय भी आ जाए कि गरीब आदमी से ज्यादा अशांत मन उस अमीर आदमी का रहता है जिसने सच्चाई को नहीं समझा। मन की अशांत अवस्था, मन की शांत अवस्था। मन शांत भी रहता है, बाहर का उद्वेग नहीं होता। जब हवा का वेग नहीं होता या चंद्रमा का आकर्षण नहीं होता तो समुद्र शांत भी बन जाता है। ज्वार भाटा भी नहीं होता और समुद्र की तरंगें भी नहीं होती तो समुद्र शांत भी बन जाता है। मन की अशांत अवस्था और मन की शांत अवस्था, किंतु यह शांत अवस्था ज्यादा टिक नहीं पाती, फिर अशांत हो जाता है। उद्वेग होता रहता है, चंचलता आती रहती है और मन विक्षुब्ध होता रहता है। तीसरी अवस्था मन की समाप्ति की अवस्था, जहां मन नहीं है, मन न शांत न अशांत, किंतु मन है ही नहीं। ये अवस्था, ये ध्यान की अवस्था है, ध्यान के द्वारा संभव है। हम अमनस्क स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। जहां अमनस्कता आई, मन समाप्त हो गया, केवल चित्त काम कर रहा है। ये 2 बातें हैं, मन और चित्त। बहुत लोग चित्त और मन को एक कर डालते हैं, बहुत बड़ी भूल है। प्रेक्षा ध्यान में चित्त और मन का अभ्युपगम कंसेप्ट बहुत साफ रहा है। फ्रायड ने माइंड के आधार पर सारा कार्य किया और माइंड को ही मूल्य दिया, किंतु युंग ने 2 शब्द हमें दे दिए, माइंड एंड साइक, मन और चित्त। मन से हमारे जीवन की, हमारे कार्यकलापों की पूरी व्याख्या नहीं की जा सकती। एक सीमित तत्व है, किंतु चित्त बहुत व्यापक तत्व है। मन और चित्त, इन दोनों के आधार पर
हमारे सारे आचार और व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। मन समाप्त होता है, चेतना समाप्त नहीं होती। चेतना और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। जब मन काम करता है तो चेतना थोड़ी थोड़ी नीचे दब जाती है, किंतु जब मन शांत होता है चित्त अधिक सक्रिय बन जाता है। अमनस्क अवस्था में मन शांत किंतु चित्त अधिक प्रज्वलनशील, अधिक सक्रिय और एक्टिव बन जाता है। चित्त को सक्रिय बनाने की अवस्था यह ध्यान की अवस्था है। इस अवस्था में हमारे दुख का भार समाप्त हो जाता है। कोई दुख नहीं होता, न किसी घटना का दुख, न स्मृति का दुख, न कल्पना का दुख, न चिंतन का दुख। सारे दुख समाप्त। मन समाप्त, दुख समाप्त। मन समाप्त, विचार समाप्त, चंचलता समाप्त और दुख समाप्त। मन सक्रिय बना, विचार सक्रिय बने, चंचलता बढ़ी और दुखों का भार बढ़ गया। महर्षि पतंजलि ने विक्षेप का सबसे पहला परिणाम बताया है दुख। दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व, श्वास और प्रश्वास, ये चंचलता के परिणाम है। दुख चंचलता का परिणाम है। जितनी चंचलता उतना दुख, जितना विचार उतना दुख। इस सच्चाई को हमें बहुत गहराई से समझ लेना है। आदमी दुख को चाहता तो नहीं, किंतु दुख को ठीक समझ नहीं पा रहा कि दुख क्यों हो रहा है। सामान्यतः मान लिया गया कि बस प्रतिकूलता आई और दुख हो गया। हमारे दार्शनिकों ने भी ऐसी परिभाषा बनाई है कि प्रतिकूल संवेदनीयम दुखम। दुख क्या है कि प्रतिकूल संवेदन का नाम है दुख। ये बात तो ठीक है कि जहां प्रतिकूल संवेदन है वहां दुख होगा, किंतु कितना होगा मात्रा का चिंतन नहीं किया गया। कितना होगा? एक दुख 1 इंच भर का हो सकता है और एक दुख 50 किलो का हो सकता है या 1 मीटर का हो सकता है। परिमाण कितना है, उसका भार कितना है, वजन कितना है, इस पर विचार करें तो जितनी चंचलता उतना दुख, जितनी चंचलता कम उतना दुख कम। इस सच्चाई को समझना ध्यान के मर्म को समझना है। अमनस्क बात को समझना ध्यान के मर्म को समझना। हम प्रेक्षा ध्यान में दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें। श्वास, दीर्घ श्वास, लंबा श्वास, हमें श्वास को देखना है। नथुनों के भीतर ध्यान को स्थिर करना है, चित्त को टिकाना है। आते जाते श्वास को देखना है कि श्वास भीतर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है। इस पर ध्यान टिकाना है। एक आलंबन है, एक मानसिक क्रिया आलंबन है, किंतु इससे भी जो मर्म की बात है, जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, वह यह है कि श्वास के भीतर अश्वास को देखना। श्वास को देखते देखते उसके मध्य में अश्वास का अनुभव करना है। हम श्वास लेते हैं, श्वास फुफ्फुस में जाता है, श्वास का रेचन करते हैं, बाहर निकालते हैं, श्वास बाहर आता है। भीतर जाने वाले और बाहर आने वाले श्वास और प्रश्वास को देखना है। इन दोनों के बीच में एक जो अश्वास का क्षण है उसको पकड़ना है। यह अमनस्क योग, यानी मानसिक क्रिया करते करते अमन का हमें अभ्यास करना है। अमन तक पहुंचना है। अश्वास का क्षण, अगर अश्वास का क्षण नहीं पकड़ते हैं तो हमारी क्रिया यह स्थूल क्रिया बन जाती है, केवल मानसिक क्रिया बन जाती है। यह सही है कि अमनस्क तक पहुंचना
सहज सरल नहीं, किंतु मन को पकड़ते पकड़ते, मानसिक क्रिया को पकड़ते पकड़ते वहां तक हम पहुंच जाए। एक आलंबन बना, आलंबन पर पहुंचते पहुंचते निरालंबन तक चले जाए। आखिर हमारा ध्येय कहां, ध्येय क्या है? मन तक नहीं पहुंचना है, किंतु अमन तक पहुंचना है, यानी चित्त तक पहुंचना है। मन तक पहुंचना ध्येय नहीं है ध्यान का, ध्यान का ध्येय है चित्त तक पहुंचना, चेतना की गहराइयों में जाना। केवल मन तक रहेंगे तो मन तो इतना खेल खेलता है, इतने खेल है मन के, एक बच्चा खेल में उलझ जाता है। खेल में जब धूल में खेलता है, मिट्टी में खेलता है, कभी पूरा नगर बना देता है, कभी पूरा मकान बना देता है, कभी आदमी बना देता है, अनेक खेल खेलता है। किंतु जब खेल समाप्त करता है, धूल पर पैर फिराया, नगर साफ, आदमी साफ, कुछ भी नहीं। आदमी भी मन का खेल खेलता है। मैं जब हमारे दार्शनिकों की चर्चाओं को देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमारे बड़े बड़े दार्शनिकों ने भी बहुत सारे मानसिक खेल खेले। कोई भी व्यक्ति जो ध्यान की स्थिति में नहीं जाता, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान और पंडित बन जाए, वह मानसिक खेल करेगा, मानसिक क्रीड़ा में मस्त रहेगा और उसको अंतिम मान लेगा। और इसीलिए परिणाम के दुख बना का बना रहेगा, दुख समाप्त नहीं होगा। मनोभूमि, मनोराज्य, मन स्वप्न, मनोरथ और मानसिक खेल, मानसिक क्रीड़ा सब वैसे के वैसे। अगर ध्यान भी केवल मानसिक स्तर पर करेंगे तो जब ध्यान करेंगे तब तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल स्वस्थ हैं, शांत हैं, किंतु ध्यान से उठे वैसा का वैसा, कोई भी फर्क नहीं आएगा। जब तक अमन की भूमिका नहीं आएगी तब तक परिवर्तन घटित नहीं होगा। एक चरवाहा एक पंडित के पास गया, जाकर बोला कि महीना पूरा हो रहा है, गायें चराई और अब उसका पैसा मुझे मिले। पंडित न जाने किस मूड में था, उसने कहा कि पैसा क्या मांगते हो, तुम नहीं जानते वेदांत में क्या लिखा है कि सर्वम ब्रह्ममय, सारा संसार ब्रह्ममय है, मैं भी ब्रह्ममय, तुम भी ब्रह्ममय और गाय भी ब्रह्ममय, हम सब ब्रह्ममय है, तो कौन पैसा देगा, किसका पैसा चलेगा। निकाल दिया बेचारा, बड़ा परेशान हुआ। दूसरा था अपना, उसके पास गया, जाकर बोला भाई महीना पूरा हो रहा है और पैसे लाओ। वह भी बोला कौन सा पैसा, कि मैंने महीने भर गायें चराई है, पैसा तो दो। कि तुम नहीं जानते सर्वम अनित्यम, सब कुछ अनित्य है, सब अनित्य है, क्षणिकम, सर्वम क्षणिकम, सारा क्षणिक है। तुमने गायें चराई, वह गाय तो कभी मर चुकी। तुम जानते नहीं बौद्ध साहित्य में, बौद्ध दर्शन में क्या लिखा है कि जो गाय तुमने चराई वह तो मर गई, पहले क्षण में ही मर गई। अब तो कोई नई गाय जन्मी है, तो नई जन्मी है, मैंने दी, वह तो मर चुकी, अब किस बात का पैसा लोगे। तुम भी मर चुकी, तुम भी नए पैदा हो गए, मैं भी मर चुका, मैं भी नया पैदा हो गया, मैं भी नया, तुम भी नए, गाय भी नई, कौन पैसा देने वाला, देने वाला भी मर गया, लेने वाला भी मर गया, गाय भी मर गई, किसका पैसा मांगते हो। बड़ा परेशान हो गया। अब सोचा क्या करूं, बड़े आदमी कहूं तो क्या कहूं। किसी एक समझदार आदमी के पास गया, जाकर बोला मेरी बड़ी परेशानी है, इतना श्रम किया और श्रम का यह मखौल हो रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा है। उसने सारी बात सुनी, सुनकर पूछा कि गाय तुम्हारे पास है, गाय दे दी, कि गाय तो मेरे पास है। तब चिंता मत करो, गाय को भेजो मत, अपने पास घर में रख लो। उसको सारा समझा दिया, सारा मंत्र पढ़ा दिया, गुरु मंत्र देता है, उसने भी मंत्र दे दिया। अब गाय शाम तक घर नहीं पहुंची
तो पंडित जी आए दौड़े दौड़े और आकर बोला कि मेरी गाय कहाँ है? कि कौन सी गाय? कौन सी गाय? कि मेरी गाय क्या ब्रह्ममय है, सारा जगत ब्रह्ममय है, फिर कौन सी गाय होती है? चले जाओ, कोई गाय नहीं है। बड़ा परेशान हुआ कि दूध दूहने का समय आ गया और दूध चाहिए। बोला भी मेरी गाय, कि इस दार्शनिक चर्चा को छोड़ो, कि तुम भी छोड़ो, लाओ पैसा। पैसा देना पड़ा, पैसा दिया और गाय मिल गई। दूसरा पंडित वह भी आया, गाय नहीं पहुंची तो आना ही पड़ा। मेरी गाय? कौन सी गाय? कि मेरी गाय? कि तुम्हारी गाय तो कभी की मर चुकी है, मेरे पास है ही नहीं तुम्हारी गाय, मर चुकी कभी की। अरे तुम तो दार्शनिक चर्चा कर रहे हो, तो मैं क्या करता हूं, आप भी कर रहे हैं। गाय नहीं मिलेगी, पहले पैसा मिलेगा फिर गाय मिलेगी। पैसा देना पड़ा। ये मानसिक खेल, दर्शन को भी हमने मानसिक खेल बना दिया। व्यवहार में ऐसी मानसिक क्रीड़ाएं हो रही है कि आदमी सच्चाई का अनुभव नहीं कर रहा है। जब तक ये मानसिक खेल और मन की क्रीड़ाएं चलेंगी, न धर्म धर्म होगा, न दर्शन दर्शन होगा और न सत्य सत्य होगा। हमें इससे परे जाना होगा। सत्य के साक्षात्कार के लिए इससे आगे जाना होगा, यानी मन की भूमिका को पार करना होगा। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाले इस सच्चाई का अनुभव करें कि उन्हें मनोराज्य का नागरिक नहीं बनना है, उन्हें दूसरे राज्य की नागरिकता स्वीकार करनी, अपनी नागरिकता को बदल देना होगा। वह है अमन राज्य की नागरिकता। जहां मन नहीं है, कोरी चेतना है, वहां की नागरिकता स्वीकार किए बिना यह दुख कम नहीं होगा। यदि आप दुख को कम करना चाहते हैं तो अमन की भूमिका पर जाना होगा, उसका विकास करना होगा। हम पूरे दिन मानसिक क्रीड़ाओं में जीते, कम से कम थोड़ा समय तो ऐसा करें कि अमन का भी अनुभव करें। 24 घंटा मन की भूमिका में जीते, जागते भी और सोते भी। जागते हैं तब पूरा मन का खेल खेलते, और नींद में भी मन का खेल खेलते हैं। कभी सपना, कभी चिंतन, कभी कुछ। नींद में भी मन अपना काम करता है। ये दिमाग, मस्तिष्क, कॉन्शियस माइंड पूरा निष्क्रिय नहीं बनता। बहुत लोगों का तो सक्रिय बना रहता है नींद में भी। नींद गहरी आती नहीं, काम करता रहता है। तो 24 घंटा जब मन के साथ खेलते हैं तो क्या 24 घंटा के समय में 10-20 मिनट का समय भी ऐसा नहीं निकाला जा सकता जहां मन न हो? यह एक नया अनुभव होगा, नए जीवन का प्रारंभ होगा। प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास का अर्थ है नए जीवन का प्रारंभ। पुराना जीवन यानी मानसिक क्रीड़ाओं का जीवन, नया जीवन अमन का जीवन, मनोतीत जीवन, चेतना की भूमिका में बिताया जाने वाला जीवन। हम चित्त के साथ जीना सीखें, कोई चेतना के साथ जीना सीखें। इसके लिए हमें प्रारंभ श्वास के साथ करना होगा। एक बहुत सुंदर आलंबन है। आलंबन सर्वथा व्यर्थ नहीं होता। बच्चे को आलंबन चाहिए, सहारा चाहिए। छोटा बच्चा जब चल नहीं सकता तो मां की अंगुली के सहारे चलता है, किंतु बड़ा होने पर अंगुली का सहारा छोड़ देता। नदी को पार करना है तो नौका पर चढ़कर जाना होगा, किंतु तट आ गया, पार आ गया नदी का, तो नौका से चिपक कर नहीं रहना है, नौका से उतर जाना होगा। आलंबन जरूरी होता है, किंतु
आलंबन से चिपक जाना अच्छा नहीं होता। यदि ध्यान करने वाला आलंबन के साथ चिपका रहे तो वह ध्यान भी उसके लिए खतरनाक बन जाता है। उसका ध्येय बराबर बना रहे, निरालंब होना है, सहारा छोड़ देना है। बस सहारा किसी का नहीं, आखिर अपना ही सहारा, अपना सहारा, अंतिम सहारा अपना सहारा है। मन के सहारे को बिल्कुल छोड़ देना है। हम श्वास का सहारा लेते हैं, बहुत मूल्यवान बात है। प्रथम अभ्यास में बहुत आवश्यक है कि श्वास को देखना शुरू करें और श्वास के सहारे चलें। इसका अर्थ होगा कि हम बहुत सारी कल्पनाओं से बच गए, बहुत सारी स्मृतियों से बच गए। अधिक कल्पनाएं आती हैं, अधिक स्मृतियां आती हैं, अधिक चिंतन आता है। एक का सहारा लिया तो और सबसे तो बच गए, एक बचाव हुआ। उसी पर ध्यान केंद्रित करना, एक बिंदु पर, एक अग्र पर, एक आलंबन पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास, इसका अर्थ है कि अनेक स्थानों पर जो मन का भटकाव होता था, उस भटकाव से हमारा बचाव हो गया। यह भटकाव से बचाव के लिए एक आलंबन की खोज, यह ध्यान का पहला चरण, जिसको सालंब ध्यान कहा जाता है। यह सालंबन ध्यान है। यह भी व्यर्थ नहीं है, बहुत आवश्यक है। इसका अभ्यास होते होते जैसे जैसे हमारा अभ्यास परिपक्व होगा, हम निरालंब की स्थिति में पहुंच जाएंगे। ध्यान प्रारंभ किया, विचार आते, कल्पनाएं आती है, घबराना नहीं। इतना भीतर इकट्ठा कर रखा है, बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? कहते हैं ध्यान में बैठते हैं, विचार बहुत आते हैं, आने ही चाहिए, स्वाभाविक बात है। जब भीतर में इतना इकट्ठा कर रखा है और ध्यान के समय उसको बाहर आने का अवकाश दे रहे हैं, तो बाहर क्यों नहीं आएगा? जब ध्यान में नहीं होते हैं तब तो दरवाजा बंद रहता है, भीतर ही सड़ान पड़ी रहती है, गंदगी सारी भीतर रहती है। ध्यान में बैठने का मतलब है उस गंदगी को, उस सड़ान को, उस कबाड़ खाने को बाहर निकलने का मौका देना। तो मौका दे रहे, बाहर निकल जाना चाहिए। उस समय क्या करें? रोकना नहीं, उसे नहीं रोकना है। जो आए उसे देख ले, बस। दर्शन, प्रेक्षा का मतलब दर्शन, उसे देख लें। यानी विचार आए तो विचार को देख लें, कल्पना आए तो कल्पना को देख लें। देख लेना है, आप देख लेंगे, मालिक देख लेगा तो चोर भाग जाएगा। बस देखने मात्र से भाग जाएगा। आपको देख लेना है, रोकना नहीं है। यह दर्शन की प्रक्रिया। दर्शन का अर्थ केवल देख लेना, केवल जागरूकता। टिकेगा नहीं, विचारों को आने दें, चिंता न करें कि विचार आ रहे हैं। बस आपकी जागरूकता बनी रहे और आप उन्हें देखते रहें। इतना सातत्य, इतनी निरंतरता, यह कंटिन्यूटी रहे कि आपकी जागरूकता है बराबर, तो फिर कोई कठिनाई नहीं। कितने ही विचार आए, आपकी कोई समस्या नहीं है। इस सारी स्पष्टता और सच्चाई के साथ अभ्यास करना है। आप अभ्यास प्रारंभ करेंगे। हो सकता है कि प्रथम दिन के अभ्यास में जरा अटपटा लगे, कठिनाई लगे, बैठने की कठिनाई भी होती है। ऐसा अभ्यास नहीं होता कि पालथी लगाकर बैठें या पद्मासन में बैठें। आजकल तो ज़्यादा कुर्सी पर बैठने का अभ्यास है, तो बैठने की भी कठिनाई हो सकती है। लंबे समय तक बैठना भी मुश्किल है और दिन में 4-4 बार 5-5 बार कायोत्सर्ग और ध्यान करना, यह भी एक कठिनाई है। सारा अटपटा लग सकता है। 1-2 दिन तो यह लग सकता है कि कहाँ फंस गए, जल्दी भाग जाए, यह लग सकता है बिल्कुल। किंतु जैसे ही तीसरा दिन आएगा और सारी स्थिति आपकी बदल जाए, मानसिकता बदल जाएगी। और फिर तो यह प्रश्न होगा कि शिविर 7 दिन का किया, 10 दिन का होना चाहिए। 10 दिन का है तो प्रश्न होगा कि कम से कम 15 दिन का तो होना चाहिए। हमारा पिछला शिविर था, उसमें बंबई के काफ़ी लोग भाग ले रहे थे।
एक भाई जिनका नाम था शायद प्रदीप साहब आए, पहले दिन ध्यान किया और शाम को ही बोले कि मैं तो बंबई चला जाना चाहता। फिर बोले कि आ गया तो कम से कम एक दिन तो रहूं। एक दिन रहे, ध्यान किया, दूसरे दिन भी थोड़ा किया, दूसरे दिन शाम को पूछा कि अगला शिविर कब होने वाला। स्थिति बदल जाती है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस दुनिया में आप जी रहे हैं उससे बिल्कुल भिन्न दुनिया है। तो जब भिन्न दुनिया में जाएंगे प्रतिरोध भी होगा, कठिनाइयां भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, किंतु वे ज्यादा लंबी टिकने वाली नहीं है, जल्दी समाप्त हो जाने वाली हैं। तो गहरी एकाग्रता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ और पूरे समर्पण, पूरा समर्पण और सब बातों से मुक्त होकर पूरे समर्पण के साथ प्रयोग करना है। और यह प्रयोग आपके जीवन की नई दिशा, एक नया आयाम और नए सुख का मार्ग और द्वार खोलने वाला हो सकता। उन्हें अपना दुनिया के क्या विहार कर सकता है। प्रश्न है कि विचार शून्य होना समाधि की अवस्था है, तो क्या विचार शून्य दुनिया का काम कर सकता है? दुनिया में जितना अच्छा काम, अच्छे से अच्छा काम कोई कर सकता है तो समाधि वाला कर सकता है। जितना विचार वाला है, विचार में द्वंद्व है। यह अणुबम बनाने का विचार क्यों उठा? विचार से ही पैदा हुआ है, समाधि से नहीं पैदा हुआ, इसलिए उठा। कभी सामने वाले व्यक्ति के पास तेज अस्त्र हैं तो कैसे उसको निरस्त किया जाए, कैसे उसको समाप्त किया जाए, तो अणुबम का विचार आया। अणुबम के बाद दूसरे और तेज अस्त्रों के, आज स्टार वार का विचार आ गया। नक्षत्र युद्ध का विचार क्यों आया? तो जहां विचार है, अत्थि सत्थम परेण परम, आगे से आगे संघर्ष के मार्ग, द्वंद्व के मार्ग खोजे जाएंगे। इसलिए ये कोरा विचार आज की सबसे बड़ी समस्या। अगर मुझे पूछा जाए आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं नहीं कहना चाहूंगा कि अणुबम कोई सबसे बड़ी समस्या है, अणुअस्त्र कोई सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है कि विचार का होना और निर्विचार का न होना, यह दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। यदि विचार और निर्विचार का संतुलन रहे, आदमी बहुत स्वस्थ और संतुलित ढंग से जी सके। हाँ, क्या पीछे भाई एक बार खड़े हुए थे, पीछे कोई मंदिर